दोस्तों, कर्नूल की धरती पर भारत ने ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसे देखकर सिर्फ भारतीय नहीं दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ भी हैरान रह गए हैं। डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश के नेशनल ओपन एयर रेंज में लेजर निर्देशित एनर्जी वेपन का एक ऐसा परीक्षण किया है जिसने भविष्य के युद्धों की तस्वीर को साफ कर दिया है। मार्क 2A लेजर डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी DEW सिस्टम ने न सिर्फ एक ड्रोन को टारगेट किया बल्कि एक के बाद एक कई ड्रोन हमलों को सेकंडों में खत्म कर दिया। बिना कोई धमाका, बिना धुआं, बिना आवाज, बस एक किरण चली और ड्रोन जलकर गिर पड़ा। इस परीक्षण में जो खास बात सामने आई वो थी कि इसकी दूरी और सटीकता। टारगेट दूर था लेकिन लेजर वेपन ने बिल्कुल सटीक निशाना लगाया। एक बार नहीं बल्कि लगातार, कोई चूक नहीं हुई और हर बार टारगेट को बिल्कुल उसी तरह तबाह किया गया जैसे फिल्मों में दिखाता है। फर्क सिर्फ इतना था कि ये कोई सिनेमा नहीं था बल्कि असली टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन था। डीआरडीओ की इस उपलब्धि ने भारत को उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया है जिनके पास हाई पावर लेजर डायरेक्ट एनर्जी वेपन की ताकत है। अभी तक अमेरिका, चीन, रूस और इजराइल जैसे कुछ ही देशों के पास यह क्षमता थी, लेकिन अब भारत भी इस लीग का हिस्सा बन चुका है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कम लागत और ज्यादा असर। एक फायर की कीमत केवल 2 लीटर पेट्रोल के बराबर है। सोचिए, जहां एक मिसाइल करोड़ों की पड़ती है वहीं ये सिस्टम कुछ रुपयों में दुश्मन के ड्रोन को खाक बना देता है। डीआरडीओ के चेयरमैन समीर वी कामत ने इस मौके पर कहा कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन एक बहुत ही विशेष तकनीक है जो अभी दुनिया के कुछ ही देशों के पास है और डीआरडीओ इस दिशा में सिर्फ यही नहीं रुक रहा बल्कि आगे चलकर हाई एनर्जी माइक्रोवेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जैसे एडवांस सिस्टम पर भी काम कर रहा है। उनका कहना है कि भविष्य में भारत के पास जो क्षमता होगी जिसे स्टार वॉर्स जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, यानी दुश्मन का हमला आने से पहले ही उसे हवा में खत्म कर देना। दिलचस्प बात यह भी है कि अमेरिका ने कुछ हफ्ते पहले ही रेड सी में हूती विद्रोहियों के ड्रोन पर इसी तरह के लेजर डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल किया था और अब भारत ने भी वो मुकाम छू लिया है। फर्क बस इतना है कि भारत इसे अपनी ही संसाधनों से अपनी मिट्टी पर बना रहा है। तो सवाल उठा है कि आने वाले समय में जंग का चेहरा बदल जाएगा। क्या अब मिसाइलों की जगह एनर्जी बीम चलेगी? क्या टैंक और तोपों को जमाने को अब लेजर टेक्नोलॉजी पीछे छोड़ देगी? और सबसे अहम, क्या भारत इस नई दौड़ में सिर्फ शामिल ही नहीं बल्कि आगे भी निकलने वाला है? फिलहाल तो इतना तय है कि डीआरडीओ ने एक ऐसा रास्ता खोल दिया है जो देश की रक्षा प्रणाली को न सिर्फ आधुनिक बनाएगा बल्कि आत्मनिर्भरता के रास्ते को भी मजबूत करेगा। ये शुरुआत है एक ऐसे युग की जहाँ हथियारों की भाषा रोशनी में लिखी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।